Hi guys, welcome back to my channel. This is Om. So पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम N प्लस कोर्स को N प्लस कोर्स पढ़ने वाले हैं जो कि कॉम्प्टिया ऑफर करता है। N प्लस कोर्स में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो जो इस कोर्स की है, उस मतलब लाइक दिस इज सेकेंड वीडियो। सो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्किंग, एडवांटेजेस, डिवाइसेस इन नेटवर्क, सो एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट बेसिकली फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेटवर्क। सो network is nothing guys, like network is a group of connected devices where all the devices are communicate to each other. Okay, नहीं समझे? So चलो इसे मैं थोड़ा और इजी करके आपको समझाता हूँ। लाइक हम फोन यूज करते हैं। ओके, फोन से हम अपना जो भी है, हम अपना जो ब्लूटूथ है, जो भी अपना हेडफोन है, नेक बैंड है, हम वो यूज करते हैं। सो हम ब्लूटूथ के थ्रू इस इस फ़ोन को ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन को अपने जो भी हमारा नेक बैंड है, हमारा हेडफ़ोन है, उससे कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ पॉसिबल विथ नेटवर्क। ओके। सो मैंने यही बोला आपको कि नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ कम्युनिकेटेड डिवाइसेज़ जहाँ पे सारी डिवाइसेज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ नेटवर्किंग? Any idea? Okay. So it is a process of communication. Process of communication. So it is communicate from Bluetooth. Okay. सो तो नेटवर्क है जो वो तो ग्रुप ऑफ कम्युनिकेटेड डिवाइसेस हो गया। यहाँ पे ये जो पूरा ये बन रहा है ये एक नेटवर्क है, बट जो मीडियम है वो ब्लूटूथ है। तो सो नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो डोंट वरी, नो नीड टू रिटर्न एनीथिंग। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में लिंक दूंगा जिसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो डोंट वरी, इसमें आपको सारी डेफिनेशंस एक एक मिल जाएंगी। ओके, सो या so network is a group of connected devices where all the devices can communicate to each other, and networking is the process of communication. That's it. Okay, then इसके बाद हम आते हैं advantages of networking. Advantages of networking. सो आप देख रहे हैं आजकल तो हर जगह नेटवर्किंग एडवांटेजेस उसके आप खुद ही मुझे बता सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डेटा शेयरिंग। हम कंपनीज टू कंपनीज डेटा शेयर्स करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग। ओके, कंपनीज टू कंपनीज आपको एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मूवीज भेजनी है, सॉन्ग शेयर करने हैं, तो दिस इज अ वेरी बिग advantage of networking, that is data sharing. Okay, its second advantage information sharing. Okay, हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की इंफॉर्मेशन, अगर आप एक नेटवर्क में हो तो आप देख सकते हो, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ओके, थर्ड वन इज टाइम शेयरिंग। जब हम सीसीएनए पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम एक सर्वर से सारे कंप्यूटर्स में टाइम शेयर करते हैं। ओके, अगर लाइक कोई कंपनी है जो कि लंदन की है बट हम इंडिया में उसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम बट हमें तो टाइम की जरूरत तो लंदन की है, तो हम उसके सर्वर से उसका टाइम ले लेते हैं, तो सब एक साथ उसके टाइम से काम कर सकते हैं। कोई भी सेकेंड्स का भी कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। हार्डवेयर शेयरिंग, this is how possible hardware by networking. So it's possible now with क्लाउड टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं का भी हार्डवेयर रेंट कर सकता हूँ और मैं अपने इस लैपटॉप में या फिर इस कंप्यूटर में वहाँ कहीं के भी किसी भी क्लाउड से लेके, किसी भी क्लाउड AWS एज़्योर किसी से भी लेके मैं यहाँ पे बैठ के उनके हार्डवेयर पे काम कर सकता हूँ, मेरा कोई भी काम। ओके, या मैं गेम भी खेल सकता हूँ। ओके, सो this is fifth is online booking. Online booking is possible with networking. Online billing, online forms,
हर चीज़ नेटवर्किंग के थ्रू होगा, ऑनलाइन मार्केटिंग जो कि डिजिटल मार्केटिंग होती है, ओके, एंड सोशल मीडिया, या इट्स इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग. So these all are advantages of networking. So go through my notes and आप भी अपने नोट्स बनाए, मेरे नोट्स देख के आप लिखें कि क्या कैसे क्या क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं. ओके, सो आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि नेटवर्क जो होता है, ओके, मैंने आप लोगों को बताया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस. तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेटवर्क में डिवाइसेस क्या क्या होती हैं. मैंने आपको बता दिया, एक मोबाइल है, एक ब्लूटूथ है, ओके. सो या दीज आर डिवाइसेस, बट थ्योरेटिकली हमें क्या क्या डिवाइसेस होती हैं, जो कि टू टाइप्स ऑफ मेन डिवाइसेस होती हैं नेटवर्क में. फर्स्ट डिवाइस होती है सर्वर, एंड सेकेंड डिवाइस होती है क्लाइंट. ओके, सो बेसिकली लाइक सी, this is one switch. इफ यू डोंट नो व्हाट इज स्विच, हम आगे चैप्टर्स, इसी कोर्स में आगे चैप्टर्स है जिसमें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को डेप्थ में जानेंगे. सो डोंट वरी, जस्ट सी, लाइक इससे हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ओके, एंड इस स्विच के थ्रू हमारे मल्टीपल मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं. सो सी, like this is server and these all are clients. ये क्लाइंट किसके हैं? इस सर्वर्स के. सो बेसिकली जो सर्वर होता है, ध्यान से सुनिएगा, सर्वर इज द सिस्टम विच इज यूज टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू अदर. ओके, सर्वर एक सिस्टम होता है जो कि अपनी सर्विसेज अदर सब किसी को भी अपने क्लाइंट्स को देता है. ओके, और क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट्स इज यूज टू एक्सेस द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर्स. जो भी सर्विसेज सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है उसको एक्सेस करते हैं क्लाइंट. सो हियर इस इन ये एक नेटवर्क है जिसमें ये एक सर्वर है. ओके, ये सर्वर लाइक ये जो सर्वर है ये हमारा यूके में रखा हुआ है और इसमें यूके का टाइम डला हुआ है. ओके, यूके में जो भी टाइम होगा वो इसमें डला हुआ है. सो ये जो उसके क्लाइंट्स हैं, अ, तो ये उस टाइम को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के कि वहाँ पे क्या टाइम है. ओके, एंड दिस सर्वर है कि अ, इसको और इजी वे में समझते हैं. आजकल कंपनियां क्या होती हैं, जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वो हमें लैपटॉप्स देती हैं, वो हमें कंप्यूटर्स देती हैं. ओके, सो क्या होता है उसमें, जो एक कंप्यूटर होता है वो उनका सर्वर होता है जिससे सारे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो उसमें कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की जाती हैं, जिसमें हम फेसबुक नहीं चला सकते हैं, उसमें हम वीडियोस नहीं देख सकते हैं. तो वो सारा सारी सर्विसेज कौन देता है? हमें सर्वर देता है. और वो जो बाकी के कंप्यूटर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं वो सारे उस सर्वर के क्लाइंट्स होते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन. ओके, तो so yeah, this all about server and client. So there are two types of devices in network. One is server and another one is client. Okay, so next हम देखते हैं models in networking or network. So there are two types of model in networking. So models, we talking about models. So there are two types of model. First is peer-to-peer model. Okay, peer-to-peer model. And second one is client-server model. Client-server model. Okay. So first we talk about peer-to-peer model. Okay. So peer-to-peer model क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा. Peer-to-peer network is created when two or more PCs are connected and share resources without going through a separate server computer. समझ में आया? नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. सो पीयर टू पीयर, सपोज देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये एक दूसरा कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है. ओके,
ये अपना स्टैंड अलोन कंप्यूटर है। स्टैंड अलोन मीन्स इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने में सक्षम है और ये भी अपना स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, ठीक है। बस हमें इसको इन्हें एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करनी है, तो ये स्टैंड अलोन है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। सो पीयर टू पीयर मीन्स यही होता है कि पीयर टू पीयर ये इससे कनेक्ट कर रहा है। देयर आर नो स्विचेस, देयर आर नो हब, यहाँ पे कोई भी डिवाइसेस नहीं लगा हुआ है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इससे एक दूसरे के इंफॉर्मेशंस जो भी हैं, डेटा, वो एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं पीयर टू पीयर। इट्स एक्ट लाइक अ इंडिपेंडेंट डिवाइसेस। इसे हम इस नेटवर्क को हम सोहो नेटवर्क भी बोलते हैं, ओके। सोहो नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस नेटवर्क, ओके। So this all about peer-to-peer network. Then we are going to client server model. Okay, client server model. बेसिक ध्यान से सुनिएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल की मैं डेफिनेशंस बोलता हूँ, देन आपको उसके बारे में समझाता हूँ। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल is a type of network model. There are one or more than one server are available which provides its services to other. ओके एक बार और बोलता हूँ। क्लाइंट सर्वर मॉडल टाइप ऑफ नेटवर्क मॉडल is a type of network model. There are one and more than one server are available which provide its service to other. Okay, अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सी, ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर सर्वर, ओके। इफ अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसमें जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो क्लाइंट होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऐसे ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आते हैं, तो अगर उस कंप्यूटर में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है तो वो एज अ सर्वर काम करता है। तो ये दो कंप्यूटर हैं जो कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हैं और ये दोनों सर्वर हैं, ओके। यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है, ओके। यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट्स हैं स्विच में और ये दोनों कंप्यूटर इस स्विच से ऐड हैं और यहाँ पे दो कंप्यूटर, यहाँ पे इसके ये क्लाइंट्स ऐड हैं, ओके। ये क्लाइंट हो गए। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट सपोज ये एक वेब सर्वर है, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है लाइक abc.com, एक वेबसाइट होस्ट है और ये एक DHCP सर्वर है। DHCP सर्वर जो होता है वो ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है, जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं यहाँ पे उनको आईपी डिवाइस करता उनको आईपी असाइन करता है, ओके। सो ये जो है ये DHCP सर्वर और ये जो वेब सर्वर है, ये जो वेब सर्वर है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपनी सर्विस दे रहा है किसे, क्लाइंट को। यहाँ पे क्लाइंट बैठ के यहाँ से क्लाइंट abc.com लिख के यहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकता है और ये यहाँ से इंफॉर्मेशन भेज देगा। यहाँ से इसे अगर इसे आईपी चाहिए वो यहाँ से पिंग करेगा और ये इसे आईपी दे देगा। सो ये एज अ क्लाइंट यूज कर रहा है, ये एज अ सर्वर। तो दिस इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, ओके। जैसे हम पीयर टू पीयर मॉडल को इंडिपेंडेंट डिवाइस था, पीयर टू पीयर जो मॉडल था वो इंडिपेंडेंट नेटवर्क था, वैसे ही इसे हम इंटरप्राइजेस मॉडल भी बोलते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट networking models, that is peer to peer model and client server model, okay।